नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया। नीतीश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी संजीव हंस से सभी पद छीनते ही उनके गिरफ्तारी की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई प्रमाण एकत्रित कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन पर लगे बलात्कार के आरोप को भी पटना पुलिस ने सही पाया है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो नीतीश सरकार के कार्यकाल में शायद यह पहला मौका होगा जब किसी आईएएस पदाधिकारी को अपने किए गए कारनामे के एवज में जेल यात्रा करनी पड़े। इसके पहले लालू राबड़ी राज में गौतम गोस्वामी चारा घोटाला में संलिप्तता के एवज में गिरफ्तार किया गया था और अब नीतीश सरकार में पहली बार किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर हो चुकी सारी तैयारियों को देखते ही नीतीश सरकार ने उनसे सारे पद छीन लिए हैं। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई प्रमाण हासिल तो कर लिए हैं। पटना पुलिस ने उन पर लगे बलात्कार के आरोप को भी बिल्कुल सही पाया है। ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। वैसे कुछ दिन पहले तक संजीव हंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ न केवल कई कार्यक्रमों में शिरकत करते देखे जा रहे थे, बल्कि सीएम के साथ मंच साझा करने की तस्वीरें सामने आती रही थी। लेकिन जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी भौतिक जांच शुरू की और जांच की आंच तेज होती गई, वैसे वैसे राजनेताओं ने ही नहीं, अफसरों ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। ऐसी स्थिति बन गई कि गुरुवार की शाम होते होते सरकार ने उनसे बड़ी दूरी बना ली। कह सकते हैं कि सरकार ने साफ और औपचारिक दूरी अब बना ली है और संजीव हंस बिना किसी राजनीतिक आशीर्वाद के रह गए हैं। उनके लिए विकट हो चुकी स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनसे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव का पद तो छीन लिया गया ही है, उनसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई है। अब उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप पौंड्रिक को इन सभी जिम्मेदारियों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसके पहले तक पौंड्रिक उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक की भूमिका निभा रहे थे। 1997 बैच के आईएएस संजीव हंस के पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में बगैर किसी भूमिका के अटैच कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह का बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वैसे यह कहना अभी मुश्किल है कि बलात्कार केस में प्रमाणित होने को लेकर पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है अथवा भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी उन्हें दबोच ले जाती है। वैसे जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि महज 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि महिला वकील से बलात्कार केस में धीरे धीरे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वह इस मामले से निकलने की जितनी कोशिश कर रहे थे उतना ही उलझते जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी चाहे जिस भी मामले में हो, लेकिन इतना तय है कि उनके साथ कार्रवाई के शिकार आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव भी होंगे। ऐसा इसलिए कि दोनों ही तरह के जुर्म में दोनों की संलिप्तता का प्रमाण मिला है। रोचक तथ्य यह है कि केस की शुरुआत सामाजिक न्याय पार्टी के अर्थात लालू प्रसाद यादव के आरजेडी से विधायक रहे गुलाब यादव से हुई थी। महागठबंधन के साथ पहली बार जब नीतीश की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और गुलाब यादव उनकी पार्टी के विधायक थे। उस समय बलात्कार के मामले को लेकर भूचाल मचा था। राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा देकर एक महिला अधिवक्ता को पटना बुलाकर गुलाब यादव द्वारा उन्हें हवस का शिकार बनाया गया था। महिला अधिवक्ता ने इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो शादी का झांसा देकर गुलाब यादव ने उनके मांग में सिंदूर डाल दिया था। इस रिश्ते को लंबे समय तक सामाजिक मान्यता नहीं मिलने पर एक बार फिर दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और इस बार दूसरे राज्य के होटल में महिला अधिवक्ता को बुलाकर उनके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन इस बार परिस्थितियां इसलिए बदली हुई थी क्योंकि महिला अधिवक्ता का पाला गुलाब यादव के साथ साथ संजीव हंस से भी पड़ा था। महिला अधिवक्ता के आरोप पर अगर यकीन करे तो दूसरे राज्य के होटल में गुलाब यादव के साथ साथ संजीव हंस ने भी उनके साथ बलात्कार किया था। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था इसलिए पटना पुलिस ने काफी देर बाद केस दर्ज किया था। पुलिसिया जांच के दौरान अड़चने तो काफी आई, लेकिन अब महिला अधिवक्ता के आरोप जांच में साबित हो चुके हैं। इसके पहले जांच को प्रभावित करने के ख्याल से महिला अधिवक्ता को इन दोनों द्वारा न केवल 90 लाख रुपए दिए गए, अपितु एक लग्जरी गाड़ी भी गिफ्ट की गई।
मामला खुलने के बाद महिला अधिवक्ता को मुंह बंद रखने और बयान बदलने को लेकर इन दोनों ने 90 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर से दिए और एक लग्जरी गाड़ी भी गिफ्ट की थी। लेकिन यहां से मामला ने दूसरा मोड़ ले लिया। रुपये पैसे के लेन देन की बात सामने आते ही ईडी की एंट्री हुई और संजीव हंस की कुंडली खंगालने के दौरान जब छापेमारी शुरू की गई और पूछताछ होने लगी तो उनके सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनियों को फायदा पहुंचाने और इसके एवज में रुपये लेन देन के दस्तावेज हाथ लगे। ईडी ने संजीव हंस के ठिकानों पर छापे मारी और उनसे पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे यह साफ हो गया कि वह अपने आप को जितना ईमानदार और सिद्धांत के पक्के साबित करते रहे उतने ना ही ईमानदार हैं और न ही जमीर के पक्के हैं। बहरहाल महिला के साथ बलात्कार सहित रुपये के लेन देन मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी होती है अथवा उन्हें कोर्ट जाने का मौका मिल जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि संजीव हंस को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सीएम नीतीश और की सरकार में शामिल लोगों को यह कहने का अवसर एक बार फिर जरूर मिल जाएगा कि बिहार की वर्तमान सरकार ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या।